मना रहे हैं, लेकिन होली के साथ साथ कोरोना भी चिंता बढ़ा रहा है। ऐसे में होली का त्यौहार कैसे मनाएं और कैसे सुरक्षित तरीके से होली मनाएं, क्या कुछ एहतियात बरतना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर धीरज कौल, एमडी हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूयॉर्क से। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अंशुमान मौजूद है हमारे साथ, आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। डॉक्टर धीरज कौल, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। एक तरफ होली का त्यौहार और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले साल भी हमने देखी होली इसी डर की वजह से, कोरोना के डर की वजह से लोग बहुत ज्यादा नहीं मना पाए, लेकिन इस बार जब लॉकडाउन खुल गया, स्थितियां सुधर गई, सबके मन में है कि होली मनाएं, लेकिन एक बार फिर चिंता और खतरा बढ़ा हुआ है। क्या कुछ ध्यान रखें होली के दौरान? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जैसे कि मैं पहले भी बताता रहा हूँ, कोरोना वायरस इज एवर इवॉल्विंग। हर कुछ हफ्ते के अंदर नए आर्टिकल्स आ रहे हैं जो इसके अंदर ह्यूज चेंजेस दिखा रहे हैं। तब तक उस तरह की इम्यूनिटी भी आपके अंदर डेवलप नहीं होगी और ज्यादातर लोगों को इसका फायदा ही है, जिस तरह से अभी तक जो चीजें सामने आई हैं। डॉक्टर अंशुमान, मैं आपका रुख कर रहा हूं। बहुत सारी बातें हैं कोरोना को लेकर। अब ऐसे में होली का त्यौहार है, बच्चों की तो हम बात कर ही रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि खास करके त्यौहार के टाइम पे खाने पीने के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव आ जाता है। तो क्या कुछ रखना होगा ध्यान? जी, बहुत सारी प्रिकॉशंस के तहत चली कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो अब आज होली के लिए समझ लीजिए, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, आप ही के हाथ में है। आप स्वस्थ रहना चाहें, बीमार होना चाहें। होली इस बार भी आएगी, पिछली बार भी आई थी, अगली बार भी आएगी। जिस तरह कोरोना के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बात कही जाती है, तो इसलिए माइक्रो फेस्टिवल का भी आप सीजन समझ लीजिए। घर में होली मनाइए, समुदाय में जाकर ना मनाइए, पहली बात। दूसरी बात, खाने के लिए बाहर की चीजों का परहेज करें, कि बाहर की बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी आती है जिससे आपकी इम्यून सिस्टम या जीआई डिस्टर्बेंसेज होते हैं। कुछ चीजों से आपके सोर थ्रोट की भी समस्या होती है। तो ये सिम्टम्स आपके ओवरलैप ना करें कोरोना से, इससे बचना भी है। एक दिन की बात है, आप अगर बचे रहेंगे, क्योंकि कोरोना का भी सर्ज आ रहा है और खास करके सर्ज उनमें देखा जा रहा है जो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए थे। अच्छी बात यह है, री इन्फेक्शन के केसेस कम हुए हैं। तो जो अभी तक री इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, उनका नंबर आने वाला है वैक्सीन के लिए, तो उनको बचना बहुत जरूरी है। और इस तरह अति उत्साहित होके, मैं मानता हूं पैंडेमिक फटीग जरूर हुआ है, कोरोना फटीग हुआ कि 1 साल से यही समस्या चल रही है। डॉक्टर, एक्सपर्ट, मीडिया के द्वारा यही बताया जा रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो। कुछ और धीरज रखने की जरूरत है, धैर्य रखिए, ये समय भी निकल जाएगा और होली निकल जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा सब कुछ अच्छा होने लगेगा। अहम बात आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं बहुत सही बात आप कह रहे हैं और हमारे दर्शकों को ये बात समझनी होगी। डॉक्टर धीरज कौल, मैं आपका रुख कर रहा हूं। मुझे लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है कि हम ऑफिस तो जा रहे हैं या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर तो कर रहे हैं, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर रहे हैं, तो हम त्यौहार भी वैसे ही मना लेंगे। ये इस तरह के सवाल भी है लोगों के मन में। उनको लग रहा है कि हम इस तरीके से अगर त्यौहार मनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ठीक है या जो बात आप कर रहा हूं? डॉक्टर साहब, बड़ा अहम सवाल है। बच्चों की हमने बात कर ली, मैं बुजुर्गों की बात कर रहा हूं और साथ ही साथ बहुत थोड़ा समय हमारे पास, मैं उसमें ये जानना चाहूंगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए त्योहार के वक्त में, क्योंकि अब खाना पीना पूरा हमारा चेंज हो गया, आप कुछ चीजों का जिक्र भी कर रहे थे, मैं चाहूंगा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि इम्यूनिटी के लिए क्या कुछ और करें ऐसे टाइम पर। जी, सबसे अहम बात है, मेडिकल साइंस हमारा जानता है कि इम्यूनिटी अब बढ़ा नहीं सकते हैं, और कोरोना से होने वाली मौत इम्यूनिटी बढ़ने के कारण नहीं हुआ, जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम का है। मतलब इम्यूनिटी को आप सम अवस्था में रखिए, बराबर की अवस्था में, न बढ़ाना है न कम करना है। तो जो चीजें आप बाहर से लेके शरीर में टॉक्सिन की तरह देते हैं, वो इम्यूनिटी आपकी कम करती है। जिसमें फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर और एडल्ट्रेटेड फूड या टॉक्सिक फूड, जिसमें मेवा के नाम पे, अब गुजिया के नाम पे बहुत सारी चीजें मार्केट में मिल रही हैं, इनको अवॉइड करें। मतलब इम्यूनिटी को डाउन न होने दें। आपके घर का खाना, शुद्ध भारतीय भोजन आपकी इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए काफी कारगर है। उसी पे आप आश्रित रहें, उसी पे आधारित रहें, यही। ये बहुत बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। घर का खाना सबसे बेस्ट है इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि होली का त्यौहार है और बहुत अहम हो जाता है लोगों के लिए समझना कि त्यौहार भी मनाएं और सुरक्षित भी रहें। ऐसे में आपसे भी गुजारिश है कि आप अपने घरों में ही रहें, घरों में ही होली मनाएं और कोशिश करें अपने परिवार के साथ मनाने की, और तमाम गाइडलाइंस का पालन जरूर करें ताकि आप भी सुरक्षित रहें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।